एक बेटी है जो कि 10 महीने के बाद रिहा हो रही है और वो अपने बाप के गले के साथ सर लगाती है और बाप की भी आंखें नम होती हैं और बेटी मैं की तो भी। खूब रोई थी। अभी भी इवन हाँ हाँ, आई थिंक आई एम इमोशनल। आपकी आंखें आई होंगी। नीड टिश्यू प्लीज। हाँ, डेफिनेटली नहीं, है। हाँ, दैट वाज एन इमोशनल मोमेंट। हम्म। आज भी मैं उसको नहीं प्रॉपरली याद कर सकती। हम्म। अ, मैं तो बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। मैं वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाप और बेटी की मोहब्बत, नो डाउट, इस्लाम में भी बड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी से बड़ी सल्लल्लाहु मोहब्बत अलैहि थी। वसल्लम। और वो आते थे, बेटी आती तो खड़े हो जाते थे। इसलिए जब बाप और बेटी मिलती है, मैं हम्म। अ, तो मैं क्या था वो जब मिली, 10 माह के बाद मिल रहे थे, हुआ क्या था, वो क्या था, वो उसका पस मंज़र क्या था? हाँ, तकरीबन 10 माह के बाद, 9 महीने 13 दिन बाद। हुँ। अच्छा, तो एक्चुअली जब मैं जेल से निकली तो मुझे यही था कि दोबारा से अरेस्ट हो जाऊंगी, हुँ। क्योंकि सुनने में यही आ रहा था। और मेरी क्योंकि पहली बेल हुई थी, हुँ। सबकी बेल्स होती थी, हुँ। लेकिन मेरी और आलिया की 9.25 महीने कोई बेल नहीं हुई। हुँ। और 9.25 माह बाद जब मैं निकली तो मैं बिल्कुल रेडी थी कि मैंने अब थाने जाना है, अरेस्ट हो जाऊंगी, रात थाने में गुजरेगी, हुँ। कल भी थाने में रहना होगा। जुम्मा हफ्ते का दिन, जुम्मा का दिन था। तो मुझे था कि आज का दिन भी, आज की रात भी थाने, कल भी थाने, परसों कोर्ट प्रोड्यूस करेंगे तो परसों फिर जेल वापसी होगी। तो उस हिसाब से तैयारी करके मैं बाहर निकलती हूँ। और कोई पुलिस नहीं है, तो मैं अपनी लॉयर से, खदीजा सिद्दीकी से, मैंने पूछा कि पुलिस क्यों नहीं है। हुँ। तो उसने मुझे कहा क्या मतलब। मैंने कहा मतलब पुलिस क्यों नहीं है। तो उसने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, मतलब लोग खुश होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग हाँ। दिस। तो ये इट्स नॉट नॉर्मल। हुँ। तो ऐसा तो नहीं कि बाहर से कहीं से अरेस्ट करेंगे। तो मेरी फैमिली अभी पहुंची नहीं थी, क्योंकि खदीजा ने बहुत सडन सडन ये किया था कि जब मेरी बेल हुई तो उसने बताया नहीं कि हम मचलका किस दिन भरेंगे, हुँ। हुँ। इसको लेने कब जाएंगे। ये चीज़ें बहुत सीक्रेट रखी उसने, हुँ। बहुत टेक्निकल तरीके से की उसने। हुँ। और इसका सारा क्रेडिट मैं खदीजा सिद्दीकी और मुराद मरवत को दूंगी, हुँ। हुँ। जो दोनों मेरे लॉयर्स थे। जी, जी। और वे कुछ दोस्तों की तरह मेरे साथ रहे, उन्होंने मुझे बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया दोनों ने। हुँ। मेरे लिए बिल्कुल वो दोस्तों बहन भाइयों जैसे रहे। तो जब हम बाहर निकले तो उन्होंने मुझे कहा अंकल आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, पहुँचे नहीं अभी तक कोई फैमिली में। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने बताया नहीं था किसी को भी, हम सरप्राइज़ देना चाहते थे। तो हम लोग वहाँ से जब निकले तो हम एक रेस्टोरेंट में चले गए, मेरे वालिद ने बताया कि मैं पहुँच रहा हूँ। तो हम वो रेस्टोरेंट में थे, जब हम बैठे तो मेरे फादर आ गए। तो मुझे ना उस वक़्त तक मुझे लग रहा था कि अभी अभी पुलिस आ जाएगी, अभी आ जाएगी तो दोबारा थाने ही जाना है। तो जब वो बाबा आए ना, तो मैं जब उनके गले लगी ना, तो मुझे उन्होंने जैसे पकड़ा ना, तो मुझे बिल्कुल लगा था कि मुझे शेल्टर कर लिया गया। तो मैंने ना बस अपना सर यूँ रखा और मुझे खुद नहीं अंदाज़ा हुआ कि मैंने ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वो मेरे हुँ। लिए बहुत पेनफुल था कि 9:15 बाबा, मैं अपने आप को रिलीज़ कर रही थी इस फीलिंग पे कि मैं जेल से हुँ। बाहर आ चुकी हूँ और अब मैं जेल नहीं जा रही। तो हुँ। वो जो एक वाइब थी ना कि वो एक, और मैं आपको बताऊँ कि उसके बाद भी, मतलब उस टाइम मैं ज़रा सा रोई और रुक गई। 3 दिन मैं उसी तरह से रही, क्योंकि 3 दिन बाद मेरी यहीं पे पेशी थी और मैं 3 दिन वापस इस्लामाबाद घर नहीं जा सकी। 3 दिन हुँ। बाद मेरी यहाँ कोर्ट हियरिंग थी। तो मुझे खदीजा ने कहा ये पहली पेशी अटेंड करके वापस इस्लामाबाद जाना। तो मेरी जेल से निकलने के 4 दिन बाद पहली बार इस्लामाबाद पहुँच के मेरी वालदा से मुलाकात हुई। तो वो जो था ना कि जब मैं घर गई और वो जो 3 दिन थे, वो 3 दिन बाद जब मैं पहली बार घर गई, मैं आपको बताऊँ, जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं ना जेल से और जब आप घर जाते हैं, तो आपको अपने घर के खाने का टेस्ट तक नहीं आ रहा होता। हुँ। आपसे लोग पूछ रहे होते हैं, घर वाले, माँ, आपको बार-बार रात सोए हुए हो, आपको आके भाई देखेगा, बहन देखेगी, वालदा देखेंगी कि सो रही है, सो रही है। आप जाग रहे होगे लेकिन आप प्रिटेंड करोगे कि मैं सो रहा हूँ। और आप उस चीज़ को फ़ील कर रहे होते हो। और उसके बाद एक टाइम आता है, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, वो आपकी विल पावर पे है, कितना अपने आप को कंपोज़ रखने के बाद एक टाइम आता है, जो मैंने फ़ेस किया। साइकोलॉजिस्ट इस बात को जानते होंगे। 7 डेज़ के बाद एक टाइम आया कि मैं उठ के बैठी रात में और मैंने जाए नमाज़ बिछाई और मैंने सजदा किया और मैंने ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू किया। ज़ोर-ज़ोर से। ऑलमोस्ट 2 आवर्स मैं रोई। और हुँ। मैंने अल्लाह ताला से जितने गिले थे ना, मैंने अल्लाह ताला से कहा आपने किसी को भी नहीं छोड़ना, आपसे मैं कह रही हूँ आप लेंगे बदला। मैं सिर्फ बोलूँगी क्योंकि मैं अपनी ताकत के तहत ये कर सकती हूँ, लेकिन आप एक-एक शख्स को घसीटेंगे। और मैंने अल्लाह ताला से कहा आप ये करेंगे, मैं इसका अंजाम देखूँगी, हर एक का। ऊपर से नीचे तक हर इंसान जो इसमें मुलविस रहा है, मैं उसका अंजाम देखना चाहती हूँ। और मैं 2 घंटे खूब रोई और फिर मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। उसके बाद से अब तक मैं पूरी ताकत से खड़ी हुई हूँ।
तो इट वाज एन इमोशनल पीरियड। सनम जावेद को सेनेटर के लिए नामजद किया गया और एक जो बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें मरीम नवाज़ कैंडिडेट थी, उनके ओपोनेंट इनको टिकट देने का फैसला हुआ। लेकिन इसके अगर मैं मद्दे मुकाबिल आपको देखूं, ना कोई सेनेटर के लिए आपका कोई नाम गया, ना ही कोई आपको टिकट देने का फैसला किया गया। क्या टिकट आप नहीं लेना चाहती थी, सेनेटर आप नहीं बनना चाहती थी, ये मामला था, या फिर कोई और वजह, आपको क्यों नहीं किसी भी चीज़ में नामजद किया गया? अच्छा, मैं ऐसे जानती नहीं हूँ मैं, बल्कि मुझे लगता है कि सियासत में लॉबिंग मैटर करती है, जो मुझे, मैं क्योंकि इस साइड से नहीं हूँ कभी। सनम्स फादर इज़ अ वेरी गुड वर्कर इन आई थिंक पीपल्स पार्टी, तो उनको ये उतार चढ़ाव और ये चीज़ें सारी लॉबिंग वगैरह की आइडिया है, तो उन्होंने मे बी आई थिंक उन्होंने किसी तरीके से कर लिया। सनम जावेद जो थी वो लॉबिंग का हिस्सा है, मुझे नहीं पता, या उस वक्त हिस्सा थी? नहीं, मुझे, क्योंकि हम तो अंदर थे ना, लेकिन वो जिस तरह से चीज़ें हो रही थी ना कि शी वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग इन जेल की टिकट शायद मिलेगी, लेकिन फिर जब वो नहीं मिली थी तो वो बुरा भी उसको लगा था। कोई ऐसी शख्सियात या कुछ ऐसे लोग, पर्दा के पीछे किसी से राब्ता था सनम जावेद का या इनके वालिद का? आई डोंट नो, बल्कि मैं कहूँगी कि मैं जितने सनम्स क्वेश्चन है उनको वेल लेफ्ट करना चाहूँगी कि वो ही अपने लिए जवाब दें, मैं नहीं जिक्र करना चाहूँगी। सनम जावेद कैसी दोस्त हैं? नहीं, हम लोग दोस्त नहीं हैं, और बाकी इस फिर कोई क्वेश्चन पीछे रहता नहीं है। अभी आपने पहले मुझे कहा कि मैं और सनम इकट्ठी लिबर्टी में गई। हाँ। इसका मतलब इकट्ठी गई, आपकी बातचीत तो होती होगी ना? बातचीत ज़मान पाक में होती थी, क्योंकि और आप तो इकट्ठी ही जाती थी। मैंने खुद आपको बेशतर दफ़ा इकट्ठे देखा है। हाँ, बिल्कुल, कि हेलो हाय होगी, या मैं अब आपसे कभी भी मिलूं कहीं पे भी, तो अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह एक ओकेजन पे हैं, अगर एक घर एंटर हो रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं उस गली में और मैं किसी को नहीं जानती, तो अगर मेरी आपसे सलाम दुआ है तो मैं कहूँगी अच्छा चलो एहतिशाम, फिर मैं आपके साथ भी चलना शुरू कर दूंगी कि चलो गली के नुक्कड़ तक इकट्ठे चले जाते हैं। तो ये वाला सीन था। दोस्ती, ऐसा दोस्ती, क्योंकि थाने का टाइम इकट्ठा गुजरा था, थाने में बड़ा सारा दिल की बातें उसने भी कर ली, मैंने भी, तो जब आप बिल्कुल अकेले थे, सिर्फ हम 2 लोग थे, तो वो ज़रा उस टाइम पे थोड़ा बहुत बॉन्डिंग वगैरह का आप कह सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं था कि कोई करीबी। वैसे सनम में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नज़र आती हैं आपको? नहीं, ये मैं थोड़ी बताऊंगी, तजियाकार आप लोग हैं। नहीं, आपने खान साहब को देखा, आपने मुख्तलिफ सियासतदानों को करीब से देखा, तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ के बाद आपने खान साहब को पसंद किया, आपने अपना उस्ताद माना। अगर आप इतने बड़े लीडर को अपना उस्ताद मान रही हैं, तो आपने कुछ क्वालिटीज़ ऐसी भी, खान साहब परखने के मामले में बड़े सख्त थे, तो आपने खान साहब से कुछ ऐसा तो सीखा होगा कि लोगों को परखा कैसे जाता है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ को देखा कैसे जाता है। नहीं, खान साहब से देखें, मैं ये तब परखना सीखूं जब मैं खान साहब के कोई बहुत क्लोज सर्कल में हूँ और मैं रोज़ उनको देखूं कि वो लोगों को कैसे परखते हैं। करीब रहने का नहीं होता। नहीं, उस्ताद तो अभी बहुत सारे लोगों के ऐसे उस्ताद हैं जो किताबों तक महदूद रह गए। नहीं, ऐसा ही है। जब आप इस चीज़ पे आते हैं, आपने सवाल किया कि लोगों को परखने के मामले में खान साहब, तो मुझे कैसे पता होगा कि लोगों को परखने के मामले में खान साहब कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन, बहुत सारी ऐसी चीज़, देखें खान साहब की पूरी एक टीम थी, और वो जैसे ही 9th में हुआ तो मेजॉरिटी भागे, तो परखने का मामला इज अ डिफरेंट थिंग, आई थिंक, इन सियासत। कर देता हूँ इसको। क्या सनम जो है आपके साथ जितनी भी देर रही हैं, कुछ तो आपने उनमें देखा होगा, क्या वो सेनेटर के लिए परफेक्ट हैं? आई डोंट नो, ये जब खान साहब आएंगे तो वो, ये पार्टी मैटर है ना। चलिए सेनेटर भी पीछे ले जाते हैं, सेनेटर भी पीछे हो गया, क्या वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए अहल है? मैं आपको ये कहूँगी कि आई डोंट वांट टू डिस्कस सनम जावेद, मैं वेल लेफ्ट करना चाहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल आपको ज़्यादा नहीं तंग करूँगा। बहुत शुक्रिया, पहले आपने इतना हमें टाइम दे दिया। अच्छा मैम, आज बड़ा एक ज़बरदस्त काम हुआ जी। आज आपने पैगाम रसानी का काम किया। ये कब हुआ? आज हुआ। आप ATC में थी और आज जेल ट्रायल थे। उमर सरफराज सीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये सारे लोग थे, और मैं पैगाम रसानी वाली बात तो बाद में करूँगा। डॉक्टर साहब ने आपके ज़रिए कोई पैगाम पहुँचाया, वो क्या था वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन
डॉक्टर साहिबा कैसी हैं? डॉक्टर साहिबा ठीक हैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। बस ज़रा उनको सर्दियों में इशू होता है क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर हैं, तो वो डेली मेडिसिन वगैरह लेती हैं और कुछ मेडिसिन फिर उनको रिएक्ट कर जाती हैं, जैसे उनको खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में। तो ठीक है वो बज़ाहिर दिखने में, लेकिन लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई थी तो शी वॉजंट फाइन। मुझे वो लग रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो आज भी वो मुझे सेहत के हवाले से डाउन लगी, लेकिन वो जोश में है उसी तरह। और जब भी हम बात करते हैं तो कहती हैं हाँ सुनाओ क्या हो रहा है बाहर। तो वो जो उनकी एक आप कह लो कि पावर है ना, विल पावर, वो बहुत स्ट्रांग है। डॉक्टर साहिबा के साथ जेल में वक्त गुजरा है आपका? बहुत ज़्यादा। मैं डेली बेसिस पे उनको, एक टाइम था जब वो आवाज़ लगाती थी तैयबा, और मैं अपना कुरान पाक लेके जाके बैठ के उनको एक डेली होता था कि मैं उनको एक सूरा का तर्जुमा सुनाती थी। अच्छा, माशाल्लाह। डेली। और क्या क्या यादें हैं डॉक्टर साहिबा के डॉक्टर साथ? साहिबा के साथ बहुत अच्छी याद है। डॉक्टर साहिबा मेरी डॉक्टर साहिबा से स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। मतलब उनकी अपने वो काम करने वाली लड़कियां थी वहाँ पे जेल में, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि उनकी प्लेट धो के उनके आगे रख दिया, खाना सबसे पहले सब पे, मतलब क्योंकि मैं बताया भी एक अकाउंट्स मैनेजर रही, फ्लोर मैनेजर रही, तो मैनेजमेंट का तो वो 9 साल कर करके ना वो एक आपके अंदर रच बस जाती है। तो उन लड़कियों को भी देखते रहना कि हाँ देखो खाना ठीक गर्म हो, डॉक्टर साहिबा आ रही हैं, आ गई हैं, बैठ गई हैं, खाना रखो, पानी रखो। वो मैनेजमेंट मैंने वहाँ पे भी बहुत की। और डॉक्टर साहिबा को फिर एंड तक शाम में पूछना डॉक्टर साहब आप ठीक हैं, खुद से जाके उनका हाथ पैर मल देना कि नहीं फलां आ रही है। तो बहुत अच्छी यादें डॉक्टर साहिबा के साथ मेरी गुजरी। अच्छा, मैंने सुना है कि वो सीजन्स वगैरह जेल में बड़ा शौक से देखती हैं नेटफ्लिक्स के, कुछ ऐसा है? नहीं नेटफ्लिक्स नहीं लगा हुआ वहाँ, वो बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा। अच्छा। डॉक्टर साहब हाँ, आप तक आई थिंक 100 से अबव बुक्स पढ़ चुकी हूँ। आपसे पहले हमारे सामने एक ऐसे ही पीटीआई की खातून बैठी थी, और वो भी आप अब तो दोस्त नहीं कह सकता, मैं समझता दोस्त है, सनम जवेद। उन्होंने कहा कि वो नेटफ्लिक्स सीजन बड़े शौक से देखती हैं। नहीं वो बाहर थी तो देखती हूँ कि अच्छा, वहाँ वो जेल की नेटफ्लिक्स। बात बता रही थी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं वहाँ नेटफ्लिक्स सीजन नहीं चल रहे, नेटफ्लिक्स नहीं लगा हुआ वहाँ। केबल पे अगर कोई सीजन नेटफ्लिक्स का कोई उस पर आ जाए, उसकी टाइमिंग्स वगैरह हो किसी चैनल पे, तो वो देख लें। वो डिस्कशंस करते थे आपस में, लेकिन वहाँ पे नेटफ्लिक्स अवेलेबल नहीं है।